रेल भी गई, तेल भी गया और बिका हवाई अड्डा। इसी बात को लेकर खुश हैं जेपी नड्डा, नहीं कर पाए। 70 साल में अगर ये न बनाए होते तो बेचते क्या? आज जो बेच रहे हैं रेल, हड्डा और तमाम चीजें। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ अभी सर लोग जुड़े हैं। सबसे पहले नाम जानते हैं। हमारा नाम तो शेख अब्दुल कयूम है जी, इरशाद प्रधान। बताइए, यहाँ घोसी लोकसभा चुनाव में सीट से किसका माहौल चल रहा है? भाई यहाँ माहौल तो घोसी के अलावा आजमगढ़ जितनी चारों सीटें हैं ये गठबंधन का सही मानो में देखा, इंडिया गठबंधन जो है वो चल रहा है और जीतेगा। अभी जो पोजीशन है हम लोग जो जहाँ तक घूमे हैं, घोसी का भी आजमगढ़ का, क्योंकि आजमगढ़ पास में ही है, हम लोग आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। हम बॉर्डर है एकदम है। कहाँ किए वोट? आजमगढ़ में किए हैं? नहीं, हम लोग तो आजमगढ़ में नहीं, ये यहाँ चिड़ियाकोट के हैं। ये हम बॉर्डर ही है ना, चिड़ियाकोट के बाद आजमगढ़, तो हम लोगों का बाजार तो यही है। तो ज़्यादातर जोर जो है ना गठबंधन का है, और गठबंधन का इसलिए है कि अगर सही मानों में ईमानदारी से देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को परेशान कर रखा है। सही बात है ना, इसी बिना पे लोग ज़्यादातर जो है गठबंधन के साथ ही इस उम्मीद पे कि हो सकता है कुछ दुख हम लोगों का दूर हो। दूसरी हुकूमत इनको 10 साल से देख रहे हैं, है ना, 10 साल से हम लोग इनको देख रहे हैं और झेल रहे हैं जो कुछ हो रहा है, समझे। सबसे बड़ा परेशानी महंगाई की है, हर आदमी परेशान है, चाहे ये कितना भी दावा मुल्क की तरक्की का कर लें कि मुल्क बहुत आगे निकल गया, ट्रिलियन हो गई, ट्रिलियन हो गई, एक आम पब्लिक को इससे मतलब ही नहीं है। जो पेट्रोल हम 60 रुपये हम खरीदते थे, 70 जब से आए 100 के पास हम लोग खरीद रहे हैं, तो कैसे कहा जाए महंगाई कम? सिलेंडर जो 400 में खरीदे थे 1200 में खरीद रहे हैं, तो कैसे? एक आदमी तो यही नहीं देखेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है जैसे महंगाई बढ़ी है तो इस हिसाब से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। नहीं तो बेरोजगारी है तो कहाँ से आमदनी बढ़ेगी बताएं? जब बेरोजगार है आदमी, किसान है जो उसकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है, तो कैसे कहें कि जो आमदनी बढ़ गई? बढ़ी कहाँ से? ये वही लोग दलील देते हैं जो उसके हम समर्थक हैं। सही बात तो ये है। नहीं, आम आदमी से पूछा जाए तो सबसे पहले महंगाई का जिक्र करेगा, है कि जो चीज़ें 10 साल पहले खरीदते थे आज कितने में खरीद रहे हैं। सही बात है ना। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि राशन देते हैं 5 किलो और इसके साथ ही शौचालय दिए हैं और आवास फ्री में आवास दे रहे हैं, पक्के मकान दे रहे हैं, पक्के मकान के साथ ही कागज़ भी दे रहे हैं पक्का। कुछ नहीं, आप घूम करके सर्वे कर लीजिए, जितना भी शौचालय है, एक भी शौचालय ऐसा नहीं कि जिसके अंदर चालू हो या उसके अंदर कोई जाए शौचालय, एक भी नहीं, कहीं भी नहीं। पक्के मकान जो बताए, पक्के मकान तो मिलबे नहीं किए, जो मिले हैं वो अधूरे पड़े हैं। किसको मिले? अगर खोजा जाए तो चिराग लेके ढूंढेंगे तो मिलेगा कि कितने मकान बने हैं। जितना ये लोग डंका पीट रहे हैं ना, उतने का आवाज़ ये सब बने नहीं है। भाई इनको अब अपनी पब्लिसिटी करना है तो करें जितना मन करे, लेकिन सही मानों में आम पब्लिक जो है ना दुखी है इस हुकूमत से। सही बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये महंगाई की वजह से। बाज़ार में आदमी आता है, जो चीज़ पहले 50 रुपये में आज तो 200 रुपये लेकिन ना हो तो बाज़ार आएगा ही नहीं, है ना। तमाम चीज़ें हैं और भी सारे मुल्क के तमाम भाई ये कितने भी दावा करें कि मुल्क ट्रिलियन, ये सब आम पब्लिक जानती भी नहीं कि क्या ट्रिलियन है, क्या है। इकोनॉमी हो गई, मुल्क का बड़ा नाम हो रहा है। मुल्क का क्या नाम हो रहा है? मुल्क तो और मुल्कों में तो बहुत बदनामी हो रही है इस मुल्क की। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार होगा इस बार। हाँ, वो अपने गुणगान है, लेकिन ऐसी बात कोई है नहीं। अब मैं एक उसका उदाहरण दे दूं। हमारे यहाँ एक विद्यालय चलता है, उसका रिज़ल्ट अभी कल आना था और कल भी इम्तिहान होना था और रिज़ल्ट आज तैयार था। तो उसी तरह का रिज़ल्ट उनके यहाँ भी है। कल रिज़ल्ट, इम्तिहान कल होना, रिजल्ट आज तैयार। हाँ, आज तैयार है, तो उसी तरह का रिज़ल्ट है उनके यहाँ। मैं उसका उदाहरण, ये सच्चा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आपने बात किया ना वो मकान की, पक्के मकान की, हमारे यहाँ चलिए मैं दिखा दूं ऐसे आदमी को, बस खाली है कि प्रधान को वोट नहीं दिया इसलिए वो, इसलिए मड़ई चाटी में बेचारा रह रहा। हम लोग चूँकि प्रधान के नहीं मिलेगा उस गरीब इन्वेस्टर रखा था, अभी परसों नरसों हवा चली है, वो भी उड़ गया। समझे, ये हाल है। प्रधान से मतलब अगर वोट नहीं दे रहा है तो सबका अपना हक है। हाँ, हम लोग तो इंतजार करें। योजना तो केंद्र सरकार से आ रही है। नहीं तो केंद्र सरकार की उन्हीं के थ्रू ना आ रही है और कहीं उनके थ्रू आ रही है। हाँ, उनके थ्रू। कि हकदार कौन है भाई? सही मालूम जिनके घर है उनके तो पात्र कौन है?
पात्र कौन है तो उनकी पात्रता की सूची तो उन्हीं को तैयार करना है। आज भी बेचारे वोट नहीं दिए हैं तो शौचालय बाहर जाके कर रहे हैं, जो डंका पीट रहे हैं कि 100% शौचालय हो गया। आप देखिए कि उनकी बच्चे, लेकिन मानो हम लोगों को तकलीफ होती है कि किस तरह बेचारे इस दौर में कहते हैं कि हर घर शौचालय, हर गली हो गया। ये सब बातें कहने की हैं। अगर ज़मीन पे देखा जाए, गांव में ये लोग घुमाएं तो समझ में आएगा कि सही बात है कि क्या हालात हैं। एक सेंटेंस में बता दूं उसका, हम लोग तो मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम है, हम लोग का पड़ोसी है। हम लोग सिफारिश भी हाँ, कर रहे हैं, हम लोग सिफारिश भी कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, हमारा प्रधान नहीं है। यकीन मानो अभी आधी परसों आई है, जो अल्बेस्टर लगा है, उड़ के चला गया। यकीन मानो दिल रोला कि अब कैसे उसका इंतजाम किया जाए। और हिंदू मुसलमान तो सिर्फ राजनीति में होता है, बाकी पड़ोसी नहीं, लेकिन अब हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कि हमको तकलीफ हो रही है, हमारा पड़ोसी है। हम शिकायत कर रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं, हम तो उसकी शिकायत कर रहे हैं, उस बेचारे की। यकीन मानिए हमारा पड़ोसी है, गैर मुस्लिम है, लेकिन होना चाहिए, सही बात, इंसाफ होना चाहिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं कोई अधिकारी आ जाए जमीन पर वो देखने के लिए, तो उसको पहले दिखाया जाता है, भैया ये देख लीजिए ये पात्र है कि और लोगों को दिखा दे। उड़ गया है, खुले आसमान में रहा। हाँ, जिसके घर के सऊदी रहते हैं उसका बना हुआ है। महंगाई ही मेन मुद्दा है। सारे लोग पस्त हैं इस हुकूमत से जो डंके पीट रही है ना, सारे लोग पस्त हो गए कि कैसे गुजारा किया जाए। इस वक्त जीने का मसला आ गया। अरे एक चीज बता दो, महंगाई की पोजीशन, जो 1987 में ट्रैक्टर आया पहले अपने, 1987 में 2 रुपया 15 पैसा डीजल था। गेहूं कितना था? 5 रुपये किलो। आज डीजल कितना है? 85 रुपये। गेहूं कितना है? 22 रुपया। क्या बताइए महंगाई की पोजीशन। किसानों का भला की, किसानों का भला यही हो रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पे लोग हिंदुत्व में डूब गए हैं, वरना कोई आदमी दिल से खुश नहीं है। किसी हिंदू की बात, चाहे मुसलमान की, ऐसी बात नहीं, कोई आदमी दिल से खुश है ही नहीं। दिल्ली की सारे वादे 100%, 1% की बात, सब झूठे वादे हैं। हम लोग 50-60 साल उम्र हो गई ना, देखते हैं 50 साल से रीजन ना, ऐसा थोड़ी कि खाली ये जब से मोदी आए जब से हम लोग जवान हुए हैं, लेकिन 50 साल का रिजल्ट बता रहे हैं कि ये इसमें 10 साल में जो हालत हुई है देश की, कभी नहीं हुई थी। अब मोदी जी तो कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो मतलब कांग्रेस का जो पिछला 70 साल आज तक हुआ, मतलब आज़ादी के 70 सालों में कांग्रेस से कुछ नहीं किया है। उसका जवाब मैं बता दे रहा हूँ। उस वक्त जो संसाधन थे और आज जो संसाधन है, उस वक्त सिर्फ लेबर से काम होता था, आज मशीनी दौर है। तो इस जमाने में, उस जमाने में पत्थर तोड़ना और पहाड़ तोड़ना सिर्फ आदमियों के, मजदूरों के बल पर, और आज के ज़माने में मशीनी युग है, वो धमाका लगा के उड़ा रहे हैं। दोनों में अंतर नहीं है, संसाधन का फर्क नहीं है, उसका अंतर नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि मतलब 70 साल वो कुछ नहीं कर पाए। 70 साल में अगर ये न बनाए होते तो बेचते क्या? आज जो बेच रहे हैं रेल, हड्डा और तमाम चीज़ें, अगर न बनाई होती कांग्रेस तो ये कैसे बेचते? बस जैसे बाप कमा के गया और बेटा लुटा रहा हो, वही हालत है इसकी कि बनाया बाप ने और बेटे खूब आराम से बेच रहे हैं कि कह रहे हैं बाप ने कुछ बनाया नहीं। अपनी कमाई का बेचो तो समझ में आए कि 70 साल अगर कांग्रेस नहीं बनाई होती तो बेचते क्या? सही बात तो ये है। चाय बेच के, हाँ, चाय बेच के ये हम बना लेते और बेच देते हैं। क्या इस बार 400 पार होगा? क्या मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। खैर ये गले से नहीं उतर रही बात, देख रहे तो नहीं हो तो बोल रहा आपको 500 बोले, इससे क्या मतलब है? बात धांधली का जमाना है, हाँ। क्या करेगा? सच्चाई भी हो सकती है, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, तो उसमें हम लोग नेता नहीं है कि झूठ साच बोल के, ऐसी बात नहीं। हम लोग सच बोलना चाहते हैं, चाहे किसी हिंदू से बात हो चाहे मुसलमान से, सच क्या है वो उगलना जानते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते। इसलिए कि हमको मोदी, योगी या ये क्या नाम है इनका, अमित शाह या अपने ये अखिलेश या जो भी नेता, इनको थोड़ी जवाब देना है। जवाब तो हमको ऊपर वाले को देना है। ये लोग क्या है? ये लोग तो अपनी चलाते हैं, लेकिन चलाता ऊपर ही वाला है ना। एक लहर आती है सब हिल जाते हैं, हल्की सी सुनामी आती है सबका प्लान फेल हो जाता है, सब लोग अंदर हो जाते हैं। एक बार बिजली कड़कती है सब अंदर हो जाते हैं। कोई है इनके पास जवाब इसका? डरना तो ऊपर वाले से, इनके पास में कुछ है नहीं। बस जितना वोट के लिए जो राजनीति कर लें ये लोग, बस वो अपनी रोटी सेकना है एक तरह से राजनीति करके, बाकी कुछ नहीं है। कल का भाषण था मोदी जी का कि आपको सरकार चाहिए, आज़ाद सरकार चाहिए कि धौंस वाली। हमारा किराएदार है वो बगल में और देगा भाजपा को वोट,
हम लोग तो कभी पूछने वाले में पूछते भी नहीं। नहीं है, खुला बात होके दे रहा है। देखा हमारा किराएदार है, हम लोग तो कभी पूछने वाले हैं, उसकी मर्जी होते। गैर मुस्लिम यकीन मानो कभी पूछते भी नहीं कि क्यों दिया क्यों किया। हर आदमी आजाद है यार, वो जितना हक हमें उतना हक उन्हें भी है ना। 50 घर हिंदू है, कोई पता दे किसी ने किसी से कहा हो जाके कि आप साइकिल को वोट दो या फला को, तो नहीं, आजाद हो दो सबको है। कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर, किसी किस्म का दबाव नहीं है। खतरे में है। हाँ भाई, खतरे में है। यही कम आदमी ज्यादा आदमी कैसे, हाँ, मतलब ये खतरे में है, ये बहुत ताज्जुब की बात है। झूठ से हाँ। देश पीछे जा रहा है, ये सबसे बड़ी अफसोस है। हमको अपनी फिक्र थोड़ी, लेकिन मुल्क जा रहा है पीछे, ये तो कन्फर्म है। ये नहीं मानेंगे तो ये अगले पागल बन गई सरकार। लिख के देता हूँ अगले 5 साल में देख लें, फिर कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। हम बोलने लायक है ना, तब नहीं रहेंगे, कोई बोलने ही लायक नहीं रहेगा। बस जैसे चलता है वैसे चले। अगले 5 साल के तक अगर बन गई तो नहीं कोई बोलने लायक रहेगा। आज तक झूठी से चला ही, बताइए कोर्ट रह के, और यूपी का वो मुख्यमंत्री फैसला करे, बुलडोजर चला दो, क्या अख्तियार है भाई? कौन कानून कहता है? देश का कौन सा वो क्या नाम है, कौन सा धर्म कहता है? ये बता दे। पूरे दुनिया में जितने धर्म है कोई बता दे कि कहीं बुलडोजर बगैर अदालत के कोई चला दे, कहीं तो कोई धर्म बता दे, मिसाल दे दे, एक मिसाल कोई दे दे। ऐसा नहीं है, ये सब वर्चस्व है किसी चीज़ का, ज़बरदस्ती करना हुआ, समझ रहे हैं? अब क्या बताया जाए, बस मुल्क की बदकिस्मती है जो हो रहा है। वही इमरान प्रताप गढ़ी पढ़ा है, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जी, रेल बिक गई, तेल बिक गया और बिका हवाई अड्डा। इसी बात को लेकर खुश हैं जेपी नड्डा। मतलब बिक रहा है और कह रहे हैं कुछ 70 साल में किया नहीं, तो बताओ भैया सब बेच कैसे रहे हो? वही चीज़ तो नहीं समझ में आ रही है कि बनाया किसका, बेच रहे हो और कह रहे हो कि 70 साल में कुछ किया नहीं। 10 साल में आपने इस मुल्क की जो हालात किए हैं ना, यकीन मानिए एक दूसरे को दुश्मन बना दिए। जो पड़ोसी हम दो एक साथ बैठे थे, आज बैठने को तैयार नहीं। कितनी नफरत फैला दी है इन लोगों ने। इस तरह का जहर समाज में बो दिया कि यकीन मानो समझ में नहीं आता कि 10 साल पहले कैसे थे लोग, पड़ोसी रहते थे, आज 10 साल के अंदर कितना बदलाव हो गया। अरे 70 साल की तुलना कर रहे हैं, अंग्रेजों की बिछी हुई लाइन का मीटर बिछाए हैं ये लोग। 70 साल की तुलना तो कर रहे हैं, 70 साल का अंग्रेज रही, अंग्रेजों की बिछाई हुई रेलवे लाइन का मीटर ये लोग बढ़ाए हैं। कितना बढ़ा दिया, उतने तो है ना, वही पुरानी लाइन ना, उसी को मीटर गेज थी, ब्रॉड गेज कर दिया, बस उसी को कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन लाने के लिए बोले थे, बुलेट ट्रेन लाने उसे वो, अरे जो 4 घंटे उसमें नाव में घूम सकता है वहाँ बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? जापान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि जो 4 घंटे तक दिया दिखाए वहाँ काशी में, तो जगह रखा कि भैया आपको कौन सी जरूरत है? ये बुलेट ट्रेन की कौन जरूरत, जिसके पास इतना समय हो। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर को इतनी फुर्सत हो कि 4 घंटे खाली घूम करके घाटों पे लाइट देख रहा है और दिखा रहा है, मोदी जी आपको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है ऐसे मुल्क को? है कि लोग इतना फुर्सत है कि 4 घंटा बैठे खाली लाइट चिराग दिखा रहे हैं कि 5 लाख चिराग जला है। कितनी बेवकूफ़ी। यकीन मानो बाहर मुल्कों को कहते तो हमें शर्म आती कि कैसे कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं यार। हाँ, कोई थाली बजा करके कोरोना को भगा रहा है, कोई लाइट जला के, लोग हंस रहे हैं। हम लोग बाहर रहने वाले विदेशों में रहे, लोग हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं यार। कोई आदमी पागल आदमी कहे तो आदमी सोचे अपने मुल्क के वजीर आजम और इस तरह के बयानात देते, कि मानो बड़ा अफसोस होता है कि कैसे ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ताली बजाओ, गो कोरोना गो। तो बात करने की बात क्या बात है प्रधान जी? जो इलाज से सही होना, दवा से सही होना है, एक मौलवी आए कहे कि भैया दुआ करिए, खाली दुआ करो, दुआ से ठीक हो जाएगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट बंद कर दो और कहो गो कोरोना गो। वो इंग्लिश समझता है, हिंदी समझता नहीं। कोरोना जो वायरस आया वो हिंदी समझ ही नहीं रहा है, वो खाली इंग्लिश समझ रहा है। गो कोरोना गो, क्या मजाक है, क्या क्या बताया जाए, कौन घटना बताई जाए इन लोगों की, ये क्या क्या देश से करा डाले और पूरी दुनिया में नाम अपना थुकवा डाले। ये इसकी हसाई हुई। लोग पूछ रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर मतलब कितनी नॉलेज वाले, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जो ताली बजवा कर कोरोना को भगा रहे? दुनिया परेशान है, ये दवा इलाज के पीछे ये ताली बजवा भगवा रहे। लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो आइडिया हमें भी बताए, है ना?
चले, बहुत आपको लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हमें बस खुशी होगी जो हम उस गरीब के लिए कहें, अगर ये खबर कहीं तक ये खबर कहीं पहुंचा दिया आप तो बहुत यकीन मानिए आप लोग भी बड़े धनभागी होंगे। ठीक ठीक।